सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। साल की शुरुआत में ही बीजेपी के खाते में बड़ी जीत आ गई है। जी हां, बीजेपी ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में से बीजेपी ने अकेले 17 नगर निगम पर कब्जा कर लिया है। वहीं मुंबई बीएमसी पर 45 साल में पहली बार बीजेपी की बादशाहत कायम हुई है। देश की सबसे धनी नगर निकाय में ठाकरे परिवार का 3 दशक पुराना वर्चस्व खत्म हो गया। बीएमसी के महाजंग में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि मुंबई का मेयर कौन होगा। आपको याद होगा, बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मुंबई का अगला मेयर हिंदू और मराठी होगा। अब जब नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो मेयर के नामों पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल 5 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा जोरों पर है। तो देखिए, अब सवाल यह भी है कि कैसे चुना जाता है मुंबई का मेयर। अगर आप इसको ऐसे समझे तो बीएमसी का मेयर काफी ताकतवर माना जाता है। जी हां, और कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि किस तरीके से इसको चुना जाता है। और बीएमसी का जो मेयर है वो आप ये समझिए कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है। मेयर पद के लिए बड़ी दावेदारी होती है। और कहीं ना कहीं ये भी आप समझिए कि जो 227 पार्षद अलग अलग वार्डों से चुनकर आते हैं और इसके बाद ही जिसका सबसे ज्यादा पार्षद होता है, जो बहुमत में होता है, वही मेयर बनाता है। मुंबई में नगर सेवक या कॉर्पोरेटर कहलाना, जो पार्षद है वो कहलाते हैं कॉर्पोरेटर। खास करके जीत कर आने वाले पार्षद ही मेयर चुनते हैं। जी हां, जो जीत कर आएंगे पार्षद वही निर्णय लेते हैं। 2.5 साल के लिए चुनाव, ये जो मेयर का चुनाव है वो किया जाता है और 5 साल के लिए चुने जाते हैं कॉर्पोरेटर। तो आपको बता दें, कॉर्पोरेटर भले 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन जो मेयर है उनके लिए अवधि 2.5 साल की होती है। एक मेयर का कार्यकाल पूरा होने पर दूसरे मेयर का चुनाव होता है। तो ऐसे में क्या फॉर्मूला तय होगा बीजेपी की तरफ से, ये भी देखना बेहद अहम है। काफी महत्वपूर्ण होगा ये देखना। पार्षद फिर से करते हैं दूसरे मेयर का चुनाव। तो ये पूरा जो मुंबई के मेयर का खेल है, बीएमसी में 2 विंग होती है, राजनीतिक और प्रशासनिक। अगर आप इसको ऐसे भी समझे तो 2 विंग है, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक विंग का मुखिया मेयर होता है। तो 2 विंग है, उसमें से एक विंग का जो मुखिया है वो मेयर होता है। और इसीलिए आपको बता दें कि प्रशासनिक विंग म्युनिसिपल कमिश्नर हेड करते हैं। तो ये भी काफी अहम हो जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो अब सबकी नजरें तो इसी बात पर है कि आखिरकार जब चुनाव जीत लिया गया है तो अब पार्षद जो हैं वो मेयर किसको चुनेंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बहुमत है वो अब बीजेपी और साथ ही साथ बीजेपी गठबंधन को है, तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसे ये जो मेयर है वो पद दिया जाएगा और इसको लेकर जो खींचतान है वो कब तक जारी रहेगी। हालांकि लगातार जो देवेंद्र फडणवीस है उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो मुंबई का मेयर है अगला वो हिंदू और मराठी होगा। तो उसी तर्ज पर क्या ये जो 5 नामों पर चर्चा है वो भी लगातार तेज हो रही है। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से ये जो मुंबई का मेयर है वो चुना जाता है। तो ये जो चर्चा में 5 चेहरे हैं जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, वो चेहरे भी आपको समझने चाहिए कि आखिरकार वो कौन से चेहरे हैं। दहिसर के वार्ड नंबर 2 से जीती हैं तेजस्वी घोसालकर। देखिए, ये वो नाम है जो चर्चा में दहिसर के वार्ड नंबर 2 से जीती हैं। 10,000 से अधिक वोटों से जीत इन्होंने दर्ज की है, अगर आप इनके पूरे आंकड़े को समझे और देखें तो। और बीजेपी की इस वक्त सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल भी रही है। हालांकि अब प्रकाश दरेकर को अगर आप समझें तो हम आपको ये भी बता दें कि ये भी वो चेहरा है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और प्रभाकर शिंदे, तेजस्वी ने उद्धव गुट में बड़ी सेंध लगाई थी। तो ये वो तमाम नाम हैं जो लगातार, तेजस्वी घोसालकर युवा हैं और शिक्षित हैं। वहीं मकरंद नार्वेकर का नाम अगर आप देखें तो मराठी हिंदू फॉर्मूले में फिट बैठते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो कि लगातार सामने आए हैं और इनको लेकर आपको बता दें कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरकरे के भाई भी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसको वो जो चेहरे हैं दरेकर परिवार की मराठी वोट बैंक में हालांकि जबरदस्त पकड़ है। कई नाम ऐसे हैं जो सामने आए हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किस तरीके से जो राजश्री
शिरवाडकर भी हैं, वार्ड नंबर 172 से इन्होंने जीत दर्ज की है। और आपको बता दें कि बीजेपी की निष्ठावान और आक्रामक मराठी महिला चेहरा है, तो क्या इनको भी दिया जाएगा मौका। स्थानीय मुद्दों पर काफ़ी सक्रिय रही हैं राजश्री, तो इसीलिए आरक्षण के आधार पर महिला मेयर के लिए जो मजबूत दावेदार हो सकती हैं। तो क्या वार्ड नंबर 172 से जीत दर्ज की है राजश्री ने, तो क्या जो दाव है वो राजश्री पर खेला जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है निश्चित तौर पर। जिस तरीके से पहली बार वापसी हुई है, आना हुआ है और मेयर बनना है, तो ऐसे में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है।